हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज, जिसका नाम है अ बुकिश टॉपिक। तो इस प्रोज की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे बीए फाइनल ईयर के नोट्स चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या फिर वो टेलीग्राम चैनल जो कि नई शुरुआत के नाम से है वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और ये जो नोट्स हैं वो आपको ओनली 50 रुपीज़ में मिलेंगे। और इन 50 रुपीज़ में आपको सारे जो नोट्स हैं बीए फाइनल ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के, जैसे कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो और जो प्रोज हैं उनकी समरी दे दी जाएगी। इसके साथ ही आपको जो तारा प्ले है उसकी भी समरी मिलेगी एंड जो वेंड्रो स्वीट्स प्ले है उसकी भी समरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है नोट्स को लेने के लिए तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अब स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है और बुकिश टॉपिक ऐसे इसकी समरी। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या बनेगा, इंट्रोडक्शन। तो आपको भी इसी तरीके से पॉइंट्स बनाने हैं और जैसे यहाँ पर पॉइंट बनाया गया है इंट्रोडक्शन, उसके बाद अगली जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ से अपना आंसर स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। द ऐसे इज ए लिवली कमेंट ऑन द बोरोवर्स ऑफ द बुक। तो ये जो ऐसे है ये क्या है, एक कमेंट किया गया है उन लोगों पर जो कि बुक को बोरो करते हैं। बोरो का मीन्स होता है उधार लेना। देयर आर सो मैनी पीपल हु बोरो द बुक्स। तो यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बुक को बोरो कर लेते हैं बट फेल टू रिटर्न द बुक, लेकिन वो वापस बुक को नहीं करते हैं। द बोरोवर्स मेक एक्सक्यूज ऑफ दिस काइंड दैट काइंड बट द राइटर कीप द ब्लैकेस्ट आइडिया फॉर सच टाइप ऑफ पीपल। तो यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं बोरोवर्स, जो बुक को उधार लेते हैं, ये क्या है कि बाद में एक्सक्यूज़ बनाने लग जाते हैं कि दिस काइंड, इस प्रकार का कोई रीज़न हो गया या वो रीज़न हो गया जिसके कारण मैं तुम्हें बुक वापस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो राइटर है वो क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में जो आइडिया है वो कैसा है, ब्लैकिस्ट है। एंड इट इज़ अ वार्निंग फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑथर। और वो जो ऑथर है वो क्या कहते हैं कि अब ये मेरी वार्निंग है ऐसे लोगों को जो कि बुक को बोरो कर लेते हैं। यानी कि इस ऐसे के थ्रू जो ऑथर हैं वो क्या है कि लोगों को जो बुक को बोरो कर कर वापस नहीं करते हैं उनको वार्निंग भी देते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऐसे, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो समरी। द ऐसे बिगिन विद द बिटर कमेंट ऑफ द राइटर। तो इस ऐसे की जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है, राइटर ने एक कमेंट किया होता है, जैसे कि माई ब्लैकेस्ट थॉट्स आर रिजर्व फॉर दोज हु बोरो माई बुक्स। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या कहते हैं कि जो लोग मेरी बुक्स को बोरो कर लेते हैं उनके प्रति मेरे दिमाग में ब्लैकेस्ट थॉट्स हैं, यानी कि मेरे जो दिमाग में ऐसे लोगों के प्रति अच्छे विचार नहीं हैं। ही कॉल्स दैम बुक पायरेट्स। और जो राइटर हैं वो ऐसे लोगों को बुक पायरेट्स कहते हैं। सच अ पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू कीप कंटिन्यू फ्रेंडशिप। और इस टाइप के जो लोग होते हैं वो इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि मान लो कोई दो फ्रेंड है और अगर उसमें से एक फ्रेंड इस तरीके की हरकत करता है तो इससे क्या होता है कि वो जो फ्रेंडशिप होती है वो कहीं ना कहीं ख़राब होने लग जाती है। अगर आज आप या फिर आपकी कोई चीज़ बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं और वो आपको वापस नहीं करता है तो इससे हमारी जो थिंकिंग है वो उस पर्सन के प्रति चेंज होने लग जाती है, नेगेटिव थिंकिंग होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो ऑथर है, जो राइटर है, वो यही बात बता रहे हैं। इट्स सच अ पर्सन मीट्स ऑन द वे। और मान लो, यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या कहते हैं कि मान लो कि अगर वो पर्सन आपको कभी रास्ते में दिख भी जाए, ही डबल हिज बैक with an air as if he is going to search a doctor। तो वो कहते हैं कि वो जो पर्सन है उसकी जो स्पीड होती है वो डबल हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी डॉक्टर को ढूंढने के लिए जा रहा हो। यानी कि मान लो अगर आपसे किसी ने उधार लिया है तो जैसे आप उस पर्सन को देखते हो या उस पर्सन ने आपको देख लिया तो देखने के बाद वो इतनी तेज़ भागेगा जैसे कि वो अभी बहुत ज़्यादा बिजी है या फिर उसको बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी है जिसके कारण वो रुक नहीं सकता है। दैट पर्सन हैज़ नॉट टाइम नाउ। वो इस तरीके से शो करता है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है। ही इंगेज हिमसेल्फ सो दैट देयर इज़ नॉट एनी कॉन्वर्सेशन रिलेटेड टू द बोर्ड बुक। वो ऐसा क्यों करता है, वो अपने आप को इसीलिए बिजी दिखाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई बातचीत, कॉन्वर्सेशन ना हो सके। किस बात पर,
बुक के बात पर जो कि उसने बोरो की थी। दिस इज़ द वर्स्ट ऑफ द बुक पायरेट्स। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या कहते हैं कि ये जो बात होती है ना, ये जो उनका बिहेवियर होता है वो सबसे बुरा होता है। इसके बाद आगे राइटर कहते हैं, द राइटर आइकनिकली सेज दैट इफ़ द लैंडर इज सक्सीड इन स्टिमुलेटिंग हिज मेमोरी ही वुड सिंपली सेज दैट ही वुड सर्च दैट बुक। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि मान लो कि अगर वो पर्सन आपको मिल जाए तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो इस तरीके से सोचेगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, उस बुक के बारे में। और अगर वो ये कह देता है कि हाँ मुझे याद आ गया कि मैंने तुमसे वो बुक ली है, तो वो क्या कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें उस बुक को ढूंढ कर वापस दे दूंगा। एट दिस स्टेज, और इस स्टेज पर क्या होता है कि सोशली कॉर्टेसी एंड ह्यूमैनिटी इज़ एट वर्स्ट। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो कहते हैं कि यहाँ पर तो हद ही कर देता है, यानी कि उसका इस प्रकार का जो बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट, सबसे ज़्यादा बुरा होता है। इन द नेक्स्ट मीटिंग, जब आप पहली बार मिलते हो तो उसकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इस तरीके से दिखाता है कि वो आज तो बहुत ज़्यादा बिजी है। सेकंड टाइम जब आप मिलते हो तब तो वो इस तरीके से दिखाता है कि उसको ध्यान ही नहीं था कि उसने आपसे कोई बुक ले रखी है, लेकिन वो क्या कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी वो बुक लौटा दूंगा, यानी कि वापस दे दूंगा। इन द नेक्स्ट मीटिंग, और नेक्स्ट मीटिंग में क्या होगा, द बोरोवर वुड सेज, वो क्या कहेगा, आई हैव नॉट फाउंड योर बुक, कि मुझे तुम्हारी बुक ही नहीं मिली, एंड आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। यानी कि मान लो कि अगर आपने फ़ोन कर लिया, उसको पूछ लिया कि यानी कि पिछली बार जब हम मिले थे तब तूने कहा था कि तू हमारी बुक वापस दे देगा, लेकिन तूने अभी तक मेरी बुक वापस नहीं दी है। तो अब वो क्या कहेगा कि मुझे तो तुम्हारी जो बुक है वो मिली ही नहीं, और मैं कहाँ पर हूँ, आउट ऑफ टाउन फॉर ए वाइल ऑन बिजनेस, कि मैं बिजनेस के सिलसिले में टाउन से बाहर हूँ। आई बिलीव इट, तो यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या कहते हैं कि मुझे विश्वास है, मस्ट बी विद माई ब्रदर इन लॉ, कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ होगा। हिज रिप्लाई वुड बी मैकेनिकली दैट ही वुड कॉन्टैक्ट हिम, और वो क्या कहता है कि मैं तुमसे थोड़ा टाइम बाद कॉन्टैक्ट करूँगा। ही वुड ऑल्सो सेज दैट, और वो ये भी कहता है, लेटर्स आर नो यूज़ बिकॉज ही इज़ वेरी बैड कोरेस्पोंडेंट, कि वो क्या कहता है कि तुम मुझे कोई भी लेटर वगैरह या तुम मेरे से ज़्यादा बात मत करना, यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है ना वो उस तरीके का नहीं है कि मैं ज़्यादा कांटेक्ट कर सकूँ, ठीक है, जैसे टावर वगैरह का इशू होता है ना, सेम वो चीज़। नेक्स्ट राइटर सेज दैट, इसके बाद जो राइटर हैं वो क्या कहते हैं, देयर आर पुअर चांस ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, कि जब आप 2-3 बार कह देते हो ना, अब बहुत ही कम चांस है कि वो अब अगली बार वो तुम्हें मिले, ठीक है। अगर तुम्हें वो कहीं पर भी थोड़ा सा भी देख भी लेगा ना, वहाँ से वो अपना रास्ता ही चेंज कर लेगा। तो इस तरीके की बात अब राइटर कहते हैं। द जेंटलमैन बोरो वुड गो बिहाइंड द हर्ट्स, अब तो वो पूरे तरीके से ही बिहाइंड हो जाएगा, यानी कि आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, ठीक है, इस तरीके से अब राइटर कहते हैं। द राइटर एक्सप्रेस हिज एंगर दैट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, अब यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कहते हैं, अपना जो एंगर है उसे दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में ही वुड कास्ट हिज वोट टू दैट पार्टी विच वुड मेक लॉ अगेंस्ट बुक पायरेट्स। यहाँ पर जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा जो एक कानून बनाएगा, किसके विरुद्ध, बुक पायरेट्स के विरुद्ध, ऐसे लोग जो कि बुक्स को बोरो तो कर लेते हैं लेकिन वापस नहीं देते हैं। द राइटर एड्स, इसके साथ ही जो राइटर है वो कुछ और भी बातें कहता है जो कि दोनों ही ऑपोजिट सी लगती हैं। क्या कहते हैं, ऑल ऑफ अस लव टू कीप आर बुक्स, कि हमें क्या है कि अपनी जो बुक्स है उसे यानी कि संभाल कर रखना चाहिए, एंड ऑल्सो शेयर द डिलाइट ऑफ गुड रीडिंग विद अदर, लेकिन इसके साथ हमें उसको शेयर भी करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उस बुक्स को पढ़ें और उससे जो डिलाइट है, जो खुशी है, वो गेन करें, यानी कि प्राप्त करें। बट इट इज़ पेनफुल एंड इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन, लेकिन ये पेनफुल और इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर मान लो कि हमें बुक से प्यार है, हमें वो बुक अच्छी लगती है, तो कोई भी अच्छी चीज़ है वो हम किसी दूसरे को दे ही नहीं सकते हैं। और बाई चांस अगर हम किसी दूसरे पर्सन को दे भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि वो जो पर्सन है वो हमारी बुक हमें वापस लौटा दे, वापस दे दे। तो इसी कारण ये जो कंडीशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसा है, इम्पॉसिबल और पेनफुल है। दैट्स वाई द राइटर सजेस्ट दैट, इसीलिए जो राइटर है वो क्या सजेस्ट करते हैं, दैट इफ़ समवन लव्स वंस बुक, कि अगर एक इंसान को बुक्स पसंद है, डू नॉट लैंड इट एनीवन, तो उसे अपनी बुक को किसी को भी उधार देने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द अर्थ, इस अर्थ पर,
इट शुड बी गाइडिंग प्रिंसिपल। तो ये एक अच्छा सिद्धांत, एक अच्छा प्रिंसिपल है। द राइटर रिकॉल्स हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर जो राइटर है वो अपने एक फ्रेंड को रिकॉल याद करते हैं कि मेरा जो एक फ्रेंड है उसकी क्या थी, लाइब्रेरी। हु फील्स प्लेजर इन लैंडिंग बुक्स। एक उनका फ्रेंड होता था जिसको बहुत खुशी मिलती थी लोगों को बुक लैंडिंग का मीन्स होता है उधार देकर। बिकॉज ही हैज़ कैप्ट अ रजिस्टर एंड गेट द सिग्नेचर ऑफ द बोरोवर्स। क्योंकि वो अपने पास एक रजिस्टर भी रखता था और वहाँ पर वो जो भी बुक को बोरो करता है उसका सिग्नेचर भी लेता था। मीन्स कि एक लाइब्रेरी थी उस पर्सन की जहाँ पर वो बुक्स को लोगों को लैंड यानी कि उधार दे देता था, लेकिन वो अपने प्रूफ के लिए क्या रखता था, सिग्नेचर वगैरह उनसे करवा लेता था। ही लेविस फाइन ऑन द बोरोवर इफ़ ही कीप्स द बुक फॉर बायॉन्ड द टाइम। इसके साथ ही अगर कोई पर्सन जो कि बुक को बोरो कर रहा है लेकिन उस पर्सन ने जो भी टाइम उसने कहा होगा, यानी कि मैं 3 दिन बाद ये बुक वापस दे जाऊंगा, और अगर वो 3 दिन के बाद बुक वापस नहीं देता है तो वो जो उसका फ्रेंड था राइटर का वो क्या करता था, फाइन लगा देता था। मोर ओवर ही डिमांड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द बुक इफ़ ही हैज़ लॉस्ट द बुक। और अगर कोई पर्सन जिसने बुक को बोरो कर लिया और उसने उस बुक को खो दिया तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, बोरोवर को उसे उस बुक की जगह पर नई बुक ला कर देनी होगी। तो इस तरीके से उसके जो फ्रेंड है यानी कि जो राइटर के फ्रेंड है उन्होंने इस प्रकार के कुछ रूल्स वहाँ पर बनाए हुए थे। ही नोस, वो जानता है, वेयर हिज फेवरेट वॉल्यूम आर टू बी फाउंड एट एनी गिवन मोमेंट। इसके साथ ही जो राइटर वो क्या कहते हैं कि जो मेरा फ्रेंड है उसे उसका कहाँ पर कौन सा वॉल्यूम पड़ा है हर एक चीज़ उसे पता थी। द राइटर हैज़ अनदर प्रॉब्लम। इसके साथ ही जो राइटर है वो क्या कहते हैं, उनकी एक अनदर प्रॉब्लम क्या है, बुक्स इवन रिटन बाय हिमसेल्फ, कि कुछ बुक्स हैं जो कि उनके खुद के द्वारा लिखी गई हैं बट आर नॉट फाउंड इन हिज लाइब्रेरी, लेकिन वो जो बुक्स हैं वो उनको उनकी लाइब्रेरी में नहीं मिलती है। द राइटर लैमेंट्स दैट, तो जो राइटर है उन्हें इस बात का दुख होता है, ही हैज़ टू बोरो हिज ओन बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, कि वो कहते हैं कि मेरे पास जो मैंने बुक्स लिखी हैं वही मेरे पास नहीं है, और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है जब वो अपनी ही बुक को बोरो करते हैं लाइब्रेरी से। द पीपल आर सरप्राइज टू नो, तो जो लोग होते हैं वो भी सरप्राइज हो जाते हैं ये जानकर, वाई द ऑथर हिमसेल्फ वॉन्ट्स हिज ओन बुक, कि ऑथर को क्या ज़रूरत पड़ेगी कि उसे अपनी ही बुक को लाइब्रेरी से बोरो करनी पड़ रही है। इट इज़ वेरी इंसल्टिंग सिचुएशन। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या कहते हैं कि ये बहुत इंसल्टिंग सिचुएशन बन जाती है। द ऐसे आइडेंटिकली स्टेराइज्ड दोज पीपल हु बोरो द बुक्स, तो ये जो ऐसे है इसमें मेन उन लोगों के ऊपर व्यंग्य किया गया है जो कि बुक को बोरो तो कर लेते हैं, उधार तो ले लेते हैं, बट डू नॉट रिटर्न, लेकिन वो उन्हें वापस नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो ऑथर है वो उन्हें क्या कहते हैं, दे आर बुक पायरेट्स, कि वो कौन है, बुक पायरेट्स हैं। सो इस तरीके से आपकी ये समरी थी। होपफुली आपको ये जो समरी है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।